हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। टाइटल होगा रुधिर वर्ग की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल करके क्लास 12th में हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जब हम लोग पेडिग्री का टॉपिक पढ़ेंगे, वंशावली पढ़ेंगे कक्षा 12 वाले बायोलॉजी के सिलेबस में, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी भी याद रखिएगा, इस तकनीक के माध्यम से, इस हेडिंग के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग आगे जानेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है। यानी कि हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या हमारी संतानों में भी जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसी चीज़ का अध्ययन हम आज अपने इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप की वंशागति होता क्या है, लिखना कैसे है, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिस प्रकार से पैतृक लक्षणों की वंशागति होती है, यानी कि हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारी त्वचा का रंग होता है या हमारे जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, दाढ़ी मूछ इत्यादि, जिस प्रकार से ये लक्षण हमारी जो है संतानों में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्लड ग्रुप की वंशागति भी हमारी संतानों में होती है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है या कुछ भी है, तो ये चांसेस बन सकते हैं कि हमारी संतानों में भी ब्लड ग्रुप ए बी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होती है। तो परिभाषा हमारा यही लिखना है कि जिस प्रकार से शरीर के लक्षणों की, गौण लैंगिक लक्षणों की या पैतृक लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है, ठीक उसी प्रकार से रुधिर वर्ग की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। इस चीज़ के बारे में सर्वप्रथम 1924-25 में कहीं कहीं पर 1924-25 लिखा रहता है। तो ब्लड ग्रुप की वंशागति के बारे में सबसे पहले 1924-25 में वर्नस्टीन, ठीक है, वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, ने बताया था। तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, एक बताओ, इन्होंने ये भी बताया था कि ब्लड ग्रुप, चाहे वो इंसान की बात करें या किसी दूसरे जानवर की, खास तौर पे हम लोग ब्लड ग्रुप इंसानों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने इंसानों में ब्लड ग्रुप कैसे होता है इसके बारे में बताया था। एक बताओ, इन्होंने बताया कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि मनुष्यों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप के अपने अपने एलील्स होते हैं और उन्हीं एलील्स के आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप की वंशागति करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के भी एलील्स होते हैं और उसी एलील्स के माध्यम से ब्लड ग्रुप की वंशागति की जाती है। तो जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है तो आप ब्लड ग्रुप की वंशागति नहीं करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप लिख रहा हूं मैं, ब्लड ग्रुप, और इधर लिखा जा रहा है एलील्स। ठीक है, एलील्स क्या होता है? देखिए, जो लक्षण लिए जा रहे हैं उन लक्षणों के जीन को हम एलील कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी लक्षण लिए जाते हैं वंशागति कराने के दौरान, उन लक्षणों के जीन्स को हम एलील्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ठीक है, कितने? 4, और उनके एलील्स भी अलग अलग होंगे। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं और चारों टाइप के ब्लड ग्रुप का अलग अलग एलील्स हो। क्या होगा इसका? होता है IA और एक और होगा IA-I0। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए के 2 एलील्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप आगे के सवाल को, आगे के प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे।
तो ब्लड ग्रुप ए के दो एलील्स होते हैं, IA, एक जोड़ी ये हो जाता है, दूसरा होगा IA, I0। चलिए दूसरा होगा ब्लड ग्रुप बी, जिसके दो एलील्स होंगे IB और IB, I0। इससे भी दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, इसके एक एलील्स होते हैं IA और IB, ठीक है, इसके भी एक एलील। ब्लड ग्रुप अगर O है तो उसका भी एक ही एलील होता है, I0 और I0। अगर आपको ये 4 पॉइंट याद हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये चारों पॉइंट याद हैं तभी आप ब्लड ग्रुप की वंशागति करा सकते हैं। यानी हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारी संतानों में कैसे जाता है, कैसे मैच करता है, इसी चीज़ की वंशागति हमें करानी है, इसी टेबल के माध्यम से, इसी चार्ट के माध्यम से। चलिए एक बार फिर से बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके भी दो एलील्स होते हैं, IA, I0, ठीक है। बी का दो एलील्स होता है, IB, I0, लेकिन इन दोनों के सिर्फ एक एलील्स होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इन्हीं एलील्स के माध्यम से हम चारों ब्लड ग्रुप का वंशागति कराएंगे। अगली पीढ़ी में किस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा ये बन रहा है कि यदि किसी के पिता, ठीक है, किसी के पिता का रुधिर वर्ग जो है ए है और माता का रुधिर वर्ग बी है, बी नहीं कुछ और ले लीजिए यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर ए बी ले लीजिए, ए बी है, तो इनकी संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति किस प्रकार होगी, ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स, जिसमें पिताजी जो उनके ए वर्ग के हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए है और उनकी माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो हमें ये बताना है कि जो उनकी संतानें होंगी इन फ्यूचर, तो उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमें इस टेबल के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप बताएंगे कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है और उनके एलील्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, पिता के एलील्स, ठीक है। पिता के एलील्स यानी ए ग्रुप के एलील्स क्या होंगे और माता के एलील्स। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि पिता किस ग्रुप के हैं, ए वर्ग के हैं, माता किस वर्ग की हैं, ए बी की हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। तो उनके एलील्स क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एलील्स के अकॉर्डिंग ही हम ये जान पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए वर्ग के दो एलील्स होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये है और एक ये है। तो दो एलील्स होते हैं, तो दोनों हम यहाँ पर नोट करेंगे, IA और I0, ठीक है। लेकिन AB जो माता का ब्लड ग्रुप है, उसके कितने एलील्स होते हैं, सिर्फ एक होते हैं, IA, IB। इसको नोट किया जाए, IA, IB। अब यहाँ पर देखना है कि इनकी संतानों में ब्लड ग्रुप की वंशागति निम्न प्रकार से होगी, ओके। कैसे, हमें लिखना है इनकी संतानों में
ब्लड ग्रुप की वंशागति निम्न प्रकार से होगी। कैसे होगी? पहली बात याद रखिएगा, एक साइड में आपको पिता लिखना है और दूसरे साइड में आपको माता लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब याद रखिएगा, पिता में 2 एलील्स हैं, आपको सिर्फ एक ही लिखना है, चाहे जो लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ शर्त लिख सकते हैं, ठीक है, यदि पिता के एलील्स, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एलील्स लिखा गया है, एक और एक, ये 2 लिखा गया है, आपको सिर्फ एक ही लेना है, तो हम पहला लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पिता के एलील्स क्या हैं? यदि यहाँ लिख दें, यदि ए के एलील क्या हो, आई ए, अगर हमने ये वाला एलील लिया है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर शर्त लिखेंगे क्या, यदि ए के एलील क्या हो, आई ए, यानी हमने पहला वाला लिया हो, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पर रखिए, आई ए। माता के एलील तो पता ही है, यहाँ पर लिखा गया है आई ए, बी। अब क्रॉस करा के देखते हैं, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आई ए, यहाँ से ए आया, यहाँ से ए आया, ठीक है, तो ये हो गया ए वर्ग। क्या हो गया? ए वर्ग हो गया। ध्यान दीजिएगा, दोनों में ए है तो ये ए वर्ग हो गया। सेकेंड टाइम कराइए इसका दूसरे के साथ, दूसरे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा आई बी, यहाँ से ए, यहाँ से बी, तो ये हो जाएगा बी वर्ग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ से लाएंगे, इसको यहाँ से दूसरे का पहले से कराइए, दूसरे का पहले से, तो ये आई ए हो गया और ये आई ए हो गया, ये भी क्या हो गया? ए वर्ग, ठीक है। और दूसरे का दूसरे के साथ कराइए, तो ये आई ए, आई बी, ये हो गया बी वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी, अर्थात कह सकते हैं हम यहाँ लिखेंगे, अतः 2 संतानें ए वर्ग की और 2 संतानें वी वर्ग की हो सकती हैं, ओके। तो ये हमारा पहला जवाब है, पहली शर्त के अनुसार। अगर आप शर्त में, मैंने बताया कि पिता के 2 एलील्स यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है, दोनों एलील्स में से हम पहली शर्त रख रहे हैं, यहाँ पर पहली शर्त रख रहे हैं क्या, यदि ए के एलील्स हमने क्या लिए हैं, आई ए, यानी पहला सेट अगर हमने उठाया है, ये वाला सेट अगर हमने उठाया है, तब आपके ये रिजल्ट आए हैं, जहाँ पर 4 संतानों में से 2 संतानों का ब्लड ग्रुप ए होगा और 2 संतानों का ब्लड ग्रुप बी होगा। ये हमारा पहला आंसर, ओके। अच्छा, अब दूसरा आंसर लिखते हैं, कैसे होगा, इसी के ठीक नीचे हम और लिखेंगे, ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम शर्त बदल दें, फोकस करिएगा, अगर हम शर्त बदल दें, यानी कि हमने जो एलील्स लिया था, मैंने बताया कि जब 2 एलील्स होंगे तो आपको 2 शर्त रखनी ही पड़ेगी। अगर इस बार हम लोग ये वाला एलील्स ले ले, तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि ए के एलील क्या हो, आई ए हो और आई 0, ये वाला सेट हो, तब कैसे होगी संतानों में ब्लड की वंशागति, देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता, यहाँ लिखेंगे माता, तो यहाँ पर होगा आई ए, पिता का एलील्स ये है आई ए और आई 0, माता का एक ही सेट एलील है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आई ए और आई बी, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से लाइए इसको, यहाँ से लाइए इसको, इधर से ए, इधर से ए, तो ये आई ए हो गया ये,
ए वर्ग, ठीक है। अब दूसरे का मिलाइए, सॉरी पहले का पहले से मिलाए थे, अब पहले का दूसरे से मिलाएंगे, तो ये होगा आई ए आई बी, ये हो गया बी वर्ग, ठीक है। अब दूसरे का पहले से आई ए आई जीरो, अब इसमें देखिए एक जीरो है एक ए है, तो जो जीरो होता है उसको निगलेक्ट किया जाता है, तो हम सिर्फ जो आपका लेटर है उसको लिखेंगे, तो ये ए वर्ग हो गया। अब दूसरे का दूसरे से मिलाइए, आई बी आई जीरो, तो यहाँ पर भी ये जीरो ये बी है, ये बी वर्ग होगा, ठीक है। इस प्रकार भी हमने देखा कि दो इनके जो है दो बच्चे जिनमें से दो का ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी इनके चार शिशुओं में से दो का ब्लड ग्रुप ए होगा, दो का ब्लड ग्रुप बी होगा, तो आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ, अतः ठीक है इनके दो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए और दो का ब्लड ग्रुप बी होगा, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ब्लड ग्रुप की वंशागति कराते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखा जाए, तो ये एग्जाम्पल ही है जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं आपके एग्जामों में, इसको आइए और दूसरे तरीके से लिखा जाए। देखिएगा, अगर प्रश्न ये कहा जाए, प्रश्न बदल दे रहे हैं, यदि किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो यहाँ से ए हटा देते हैं, अब की बार प्रश्न हम बदल करके ए बी कर देते हैं। क्या है ब्लड ग्रुप? ए बी है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ कर देते हैं, ओ, तो इनकी संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति किस प्रकार होगी? ध्यान दीजिएगा, अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, दिया क्या है? दिया है पिता का वर्ग क्या होगा? पिता का वर्ग क्या होगा? ए बी है, और माता का वर्ग क्या है? ओ है। ध्यान दीजिएगा, तो पिता का वर्ग ए बी है, माता का वर्ग ओ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों का वर्ग पूछा जा रहा है, बच्चों का वर्ग पूछा जा रहा है, तो हमें लिखना कैसे? पहले तो आप पिता के एलील्स लिखेंगे। इनका एलील्स क्या होगा, यहीं पे लिख दीजिए। इनके एलील्स क्या हैं? इसका होगा आई ए आई बी। ए बी का ब्लड ग्रुप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एलील्स, एलील्स ए बी का यही होता है, आई ए आई बी। और ओ का क्या होता है? आई जीरो आई जीरो। तो माता का एलील्स क्या होगा? आई जीरो आई जीरो, ठीक है। अब हम दिखा सकते हैं इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप की वंशागति। तो यहाँ लिखिएगा, इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप की वंशागति कैसे होगी? बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा जो है एलील्स पर नोटिस करेंगे, अगर आपको एलील्स याद है तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। नोटिस करिएगा, तो हमने यहाँ पर लिखा है पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, तो यहाँ लिखिए पिता, यहाँ लिखिए माता, ठीक है। यहाँ होगा आई ए आई बी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया एलील्स, और माता का लिखेंगे क्या? आई बी, सॉरी आई जीरो आई जीरो। यहाँ देखिए एलील्स लिखा गया माता का। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस कराते चलना है, ठीक है। ये रहा आई ए
I0, ये कौन सा वर्ग हो गया, A वर्ग। अब पहले का दूसरे से, ठीक है, IA I0, ये भी कौन सा वर्ग हो गया, A वर्ग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे का पहले से IB I0, ये कौन सा वर्ग हो गया, B वर्ग। अब इसका दूसरे का दूसरे से IB I0, इसका कौन सा हो गया, B वर्ग। यानी कि अगर देखा जा रहा है इस केस में भी तो दो बच्चों का ब्लड ग्रुप A है और दो बच्चों का ब्लड ग्रुप B है। याद रखिएगा, इस सेट में या इस सेट में किसी भी सेट में अगर एक जो है लेटर है तो दूसरा जीरो अगर है या O है, तो जो लेटर फॉर्म में होगा A या B समथिंग, तो उसी को हम ब्लड ग्रुप मानते हैं, ठीक है, दूसरा जीरो माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे, हम लिखेंगे क्या आंसर, अतः दो बच्चों का ब्लड ग्रुप A और दो बच्चों का ब्लड ग्रुप B होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ब्लड ग्रुप की वंशागति कराते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ टफ पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग ब्लड ग्रुप की वंशागति कराते हैं। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप की वंशागति कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।